अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से एमसीक्यूज़ भी पूछे जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी इसमें से क्वेश्चन आ जाया करते हैं। क्लास 9th की बुक से लिया गया है और सबसे पहले इसमें इसको थोड़ा ओवरव्यू दे दूंगी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस तरीके से जो है वो डेवलप हुआ गया। इसको सबसे पहले अगर डिस्कवरीज की देखें तो 1967 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट वेटिकर। उन्होंने इसको डिस्कवर किया। इससे पहले अगर थोड़ा सा हम पीछे चलें तो सबसे पहले दो बड़े किंगडम बनाए गए थे। एक किंगडम एनिमेलिया और एक किंगडम प्लांटे, जिसमें एनिमेलिया में सारे एनिमल्स रख दिए गए थे और प्लांटे में सारे प्लांट्स रख दिए गए थे। लेकिन कुछ टाइम बाद वैरायटीज़ आईं और कुछ ऐसे लिविंग थिंग्स डिस्कवर हुए जो कि ना तो एनिमल्स में मुकम्मल तौर पर रखे जा सकते थे क्योंकि उनके कुछ करैक्टर प्लांट वाले थे, और ना वो प्लांट में मुकम्मल तौर पर रखे जाते थे क्योंकि उनके कुछ करैक्टर एनिमल वाले थे। तो लिहाजा उनके लिए एक अलहदा से फिर ग्रुप बनाया गया जो कि 3rd किंगडम बन गया। फिर इसके अलावा 3 किंगडम के बाद एक और किंगडम आया जिसमें जो बिल्कुल इन तीनों से डिफरेंट था। तो इस तरह 4 किंगडम और लास्ट पे आके एक जो डिफरेंट वैरायटीज़ आती गई तो 5 किंगडम जो है वो डेवलप किया गया। अब अभी तक जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ही चल रहा है। ठीक है। अच्छा, ये जो किंगडम है ये किस बेस पे रखा गया? दो चीज़ों पे रखा गया। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है उसका वो किन बेसिस पे रखा गया। तो स्टूडेंट ये तो इसका आंसर यहाँ तक है कि एक तो ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल की बेस पे रखा गया, जैसे प्रोकैरियोटिक हैं या यूनिकैरियोटिक हैं या मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक हैं, ये किस तरीके से हैं। ठीक है, सेल की बेस पे रखा गया। और दूसरा किस बेस पे रखा गया? उनकी न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस तरीके से वो जो है अपनी खुराक हासिल करते हैं। फोटोसिंथेसिस के ज़रिए कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं या इंजेक्शन कर रहे हैं, इनकी बेसिस पे भी इसको रखा गया। अब जो 5 किंगडम हैं वो कौन कौन से हैं? उनके नाम ये हैं किंगडम मोनीरा, प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमलिया। अब इनके हम करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले किंगडम मुनीरा की बात करते हैं। किंगडम मुनीरा जो है वो किस तरीके से ग्रुप बनाया गया, इसमें सारे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट हैं जो कि ना तो मुकम्मल तौर पर प्लांट जैसे हैं और ना ही किस जैसे हैं, एनिमल जैसे हैं। तो इनका एक अलग से ग्रुप बन गया जिसका नाम है मुनीरा। हैव प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसके पास प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म है और मोनीरास जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं। समटाइम ये चेन्स की शक्ल में रहते हैं इस तरह, और सम टाइम ये क्लस्टर्स की शक्ल में रहते हैं, गुच्छे की शक्ल में रहते हैं। ठीक है, और सम टाइम ये कॉलोनीज बना के रहते हैं। ये कॉलोनी है और इसमें इस तरीके से रहते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल, ये दोनों जो है एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। मोस्ट आर हिट्रोट्रॉफिक, हिट्रोट्रॉफिक ज़्यादातर होते हैं। हिट्रोट्रॉफिक ऐसे होते हैं जो अपनी खुराक किसी दूसरे से लेते हैं। बट सम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, लेकिन कुछ जो है फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं। फोटोसिंथेसिस का अमल कैसा है? सूरज से रोशनी लेते हैं और सूरज से रोशनी लेने के बाद अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। तो कुछ के पास ऐसा सिस्टम है फोटोसिंथेसिस का जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, तो वो ऑटोट्रॉफ हुए। ये सिस्टम किसके पास होता है? जिसके पास क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोफिल मालिक्यूल जो है वो क्या करते हैं? सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जब सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो एनर्जी उनको मिलती है और अपनी खुराक खुद बना लेते हैं। तो इसमें जितने भी तमाम बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये इसमें रख दिए गए। अब हम नेक्स्ट 2nd किंगडम प्रोटिस्टा की बात करेंगे। अच्छा जी, किंगडम प्रोटिस्टा जो है इसके पास क्या होते हैं? यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर भी होते हैं और सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। एक तो मल्टी ऑर्गेनिज्म है, सिंपल मल्टी ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनके पास सेक्स ऑर्गन नहीं होते। जैसे कि आगे हम टाइप्स देखेंगे उससे हमें पता चल जाएगा। सबसे फर्स्ट टाइप जो इसकी है, इसमें एलजी। एलजी क्या है? ये भी यूनिसेलुलर भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं और सिंपल मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ये एलजी क्या करते हैं? रिजेंबल करते हैं प्लांट सेल्स के साथ, भी मिल रहे होते हैं। क्यों मिल रहे होते हैं? क्योंकि इनके सेल के पास सेल वॉल भी होती है और क्लोरोफिल भी होता है। क्लोरोफिल सिर्फ प्लांट सेल के पास होती है क्योंकि प्लांट
जो हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। तो एलगी के पास भी क्लोरोफिल होती है, कहाँ पे होती है? इसके क्लोरोप्लास्ट में होती है, जिसकी वजह से ये भी क्या कर रहे होते हैं? अपनी खुराक खुद तैयार कर रहे होते हैं। दो चीज़ों की वजह से ये किसके जैसा है? एलजी प्लांट जैसा है। एक सेल वाल है इसके पास जो कि प्लांट के सेल पास भी होता है, और दूसरा इसके पास क्लोरोफिल भी है जो कि प्लांट सेल के पास भी होती है। अच्छा, सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब ये है कि इसके पास सेक्स ऑर्गन नहीं होते, ठीक है। इसके अलावा इसमें प्रोटोजोन्स भी होते हैं। प्रोटोजोन्स एक्चुअली किसके साथ रिजेंबल करते हैं? एनिमल की तरह होते हैं। एनिमल की तरह क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास ना तो सेल के पास क्लोरोफिल होता है और ना सेल वाल होती है। ये दोनों चीज़ें किसके पास होती हैं? प्लांट सेल के पास होती हैं। तो इसलिए ये प्लांट जैसे हैं, ये एनिमल जैसे नहीं हैं, ठीक है। इन दोनों चीज़ों इनके पास ना होने की वजह से ये एनिमल की तरह रिजेंबल करते हैं। फंजाइलाई, सम प्रोटिस्ट आर फंजाइलाई, कुछ प्रोटिस्ट किस तरीके से होते हैं? फंजाई की तरह होते हैं। किस लिए फंजाई की तरह होते हैं? किस वजह से फंजाई की तरह होते हैं? क्योंकि ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। थर्ड किंगडम देखेंगे, किंगडम फंजाई क्या है? किंगडम फंजाई जो है वो यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है और हेटेरोट्रॉफ है। मतलब मल्टीसेलुलर भी है और हेटेरोट्रॉफ भी है, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। न्यूट्रिशनल मूड इज़ एब्जॉर्प्टिव, इसका जो खुराक हासिल करने का जो तरीकाकार है वो एब्जॉर्प्टिव है, मतलब ये चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इस तरीके से अपनी खुराक हजम करता है। पिछले में हमने क्या देखा था कि वो क्या करते हैं? वो प्रोटिस्ट क्या कर रहे होते हैं? वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। लेकिन फंजाई में हमने किंगडम फंजाई ऐसे इसमें रख दिए गए हैं जो कि एब्जॉर्ब करते हैं, इस तरीके से अपनी खुराक हासिल करते हैं। जैसे मशरूम्स खुम्बियाँ इस तरीके से आपने देखी होंगी, इस तरीके से होती हैं। ये इनमें एब्जॉर्प्टिव नेचर होती है। क्या करते हैं? मोस्ट आर डीकम्पोजर्स, मतलब ये डीकम्पोज कर देते हैं किसी भी चीज़ को। मतलब ये किसी चीज़, दे लीव ऑन ऑर्गेनिक मटेरियल, ये किसी जिंदा चीज़ के ऊपर ग्रो करते हैं। सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम, अपना एक डाइजेस्टिव स्ट्रॉन्ग किस्म का एंजाइम उसके ऊपर सिक्रीट करते हैं, गिराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? एब्जॉर्ब करते हैं स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जैसे कि एक यहाँ पे एक बड़ा सारा दरख्त लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसकी एक शाख पे ये मशरूम्स वगैरह ग्रो करना शुरू कर दी है। अब ये मशरूम क्या करेंगी? अपनी खुराक कहाँ से लेगी? ये मशरूम गिराएंगे अपना एक स्ट्रॉन्ग किस्म का डाइजेस्टिव एंजाइम इसकी शाख पे, और वहाँ से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी न्यूट्रेंट, ठीक है। और इसके जो जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल यहाँ पे होंगे उनको उस एंजाइम की वजह से स्मॉल पीसेस में करके उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेगी। इस तरीके से ये अपनी खुराक इस जिंदा चीज़ से हासिल करना शुरू कर देगी। और इसका मतलब ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, किसी दूसरे से लेते हैं, तो ये हेटेरोट्रॉफ है। आपको पता चल गया होगा किंगडम फंजाई का। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे किंगडम प्लांटे। सिंपल, आप सबको पता है कि प्लांटे में सारे प्लांट रख दिए गए थे। क्या है? यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है, ऑटोट्रॉफ है। पहले हमने देखा था प्रोकैरियोट्स में कि किस तरीके से हैं ये मल्टीसेलुलर, इस तरीके से बताया गया था कि ये सेक्स ऑर्गन नहीं है, ठीक है, सिंपल है। लेकिन प्लांटे के पास सेक्स ऑर्गन मौजूद होते हैं, इसलिए ये सिंपल नहीं है, ये मल्टी सेलुलर है। ये एमसीक्यूज आपने जहन में रखना है। और ये ऑटोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ मतलब ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, किसी दूसरे से नहीं लेते। मेकिंग देयर ओन फूड, ठीक है, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। किसके ज़रिए करते हैं? एमसीक्यूज, मतलब फोटोसिंथेसिस के ज़रिए करते हैं, सूरज की रोशनी से करते हैं। इनके पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। कहाँ पे होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। अब मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है, मतलब सेक्स ऑर्गन जिससे फ्लावरिंग प्लांट में होते हैं, मोसिस में होता है, फर्न में होता है। जिस तरीके से ये आगे अपना साइकिल जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। किंगडम एनिमिलिया क्या है? किंगडम एनिमिलिया में तमाम जितने भी एनिमल है वो रख दिए गए। यूकैरियोटिक है, ये भी मल्टीसेलुलर है, मतलब इनके पास भी सेक्स ऑर्गन होते हैं, इसलिए ये जानदार क्या करते हैं? अपनी न्यू ब्रीडिंग करवा लेते हैं। मोस्टली फूड इंजेशन, ये फूड किस तरीके से लेके जाते हैं? ये इंजेशन करते हैं, हजम करते हैं। जैसे आप मिसाल एक इंसान की भी ले सकते हैं, डॉग की ले सकते हैं, कैट की ले सकते हैं। हम खाना खाते हैं, हम हजम करते हैं,
ठीक है, हम एब्जॉर्ब नहीं कहीं से करते। हम अपनी फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं है कि हम सूरज से हमारी बॉडी रोशनी ले रही है तो हम अपनी खुराक होते हैं, हम किसी चीज़ से लेते हैं ना, उसे खाते हैं फिर हजम करते हैं। तो हमारे अंदर एनिमल्स में मोस्टली जो फूड है वो किस तरीके से होती है, इंजेक्शन के ज़रिए होती है। ना इनके पास सेल वाल होता है, सेल वाल ओनली किसके पास होता है, प्लांट सेल में होता है। ये अपने जहन में रखता है, एमसीक्यूज है। और इसलिए ये एनिमल है। और दूसरा ये क्या करते हैं, शो मूवमेंट, मूवमेंट करते हैं एनिमल, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसी तरीके से जैसे हम ह्यूमन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो हमारा एक मेन करेक्टर ये भी है कि हम क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। अच्छा जी, इसकी जो डायग्राम है वो इस तरीके से थोड़ा सिंपल वे में आपको बताई गई है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बाजुकात इस तरीके से होता है, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ओनली ड्रा द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो आप इजीली बता सकते हैं, मनीराज में ये सारे पड़े हुए हैं, बैक्टीरिया वगैरह, साइनोबैक्टीरिया, एनिमल्स में आप इस तरीके से स्टारफिश, इस तरह से आप 2-3 एनिमल बना सकते हैं। प्लांटे में आप फ्लावर वगैरह बना सकते हैं, फंजाई में ये मशरूम वगैरह हैं, और प्रोटिस्टा में आपको अमीबा और पैरामीशियम ये सब कुछ नज़र आ रहा है। इस तरीके से आपने इसकी डायग्राम बना देनी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।